हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। तू डाल में पात पात, शराब कारोबारियों पर नकेल, लेकिन फिर भी धंधा जारी, फिर पकड़ाया शराब का जखीरा। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव होगा गुरुवार को, मंगलवार को हुआ नामांकन। और दरभंगा नगर निगम के महापौर उप महापौर पद का चुनाव जिलाधिकारी की अनुशंसा के बाद होगा, विभाग ने दिया निर्देश। विक्षुब्ध पार्षदों का खेमा हाईकोर्ट गया है, जहां उसे राहत मिलने की है उम्मीद। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। शराब कारोबारियों पर नकेल लगातार कस रही है पुलिस। 2 दिन पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मेस में 99 कार्टून शराब की बरामदगी के बाद हड़कंप है और जगह जगह लगातार कड़ाई की जा रही है, लेकिन फिर भी तू डाल में पात पात। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शिक्षक कॉलोनी में 90 लीटर शराब की बरामदगी एक टेम्पू पर हुई। हालांकि टेम्पू चालक भाग निकला। टेम्पू को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर हायाघाट में भी शराब पहुंचाने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। शराब कारोबारियों पर नकेल लगातार कस रही है पुलिस। आए दिन कभी इस थाने में तो कभी उस थाने में, गांव से लेकर शहर तक शराब बरामदगी, छापेमारी, शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी। इसी के तहत 2 दिन पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मेस में 99 कार्टून शराब बरामदगी, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और अन्य कई लोगों की खोज जारी है। यह मामला चल ही रहा था कि एक टेम्पू जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, शिक्षक कॉलोनी से जब्त किया गया। इसमें 90 लीटर शराब था। टेम्पू तो जब्त हो गया, लेकिन चालक फरार हो गया। इधर हायाघाट में भी एक शराब सप्लाई करने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया है। यानी हर दिन कोई न कोई शराब कारोबारी पकड़ा जा रहा है। शराब की बरामदगी हो रही है, उसके बावजूद तू डाल में पात पात और अवैध धंधा वाले शराब बिक्री पर जोर लगा रहे हैं। एनएच से लेकर गांव तक, शहर से लेकर मोहल्ले तक, वार्ड से लेकर नदी तालाब तक में और गड्ढों तक में छिपाकर शराब की बिक्री हो रही है। शराब की खाली बोतलें बताती है कि इसका उपयोग हो रहा है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके पूर्ण रूप से यह बंद नहीं हो रहा है। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन दरभंगा का चुनाव 24 दिसंबर को होगा। इस हेतु 8 पदों के लिए और 22 एक्जीक्यूटिव मेंबर के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को हुई। बुधवार को नाम वापसी की आखिरी तारीख है और 24 तारीख को पुलिसकर्मी पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव कर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा दरभंगा का चुनाव गुरुवार को होगा। मंत्री, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय सदस्य इत्यादि कुल 8 पदों के लिए नामांकन मंगलवार को हुआ पुलिस हॉस्पिटल लोहिया चौक लहरियासराय में। चुनाव में कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया और अंकेक्षण कार्य के लिए सुबह 10 बजे से 2 बजे दिन तक नामांकन का समय निर्धारित था। 22 दिसंबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। 24 दिसंबर को मतदान होगा। नामांकन स्थल पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से लेकर नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले उम्मीदवार से हमने बात किया और जानते हैं क्या है चुनाव प्रक्रिया। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन, राजू यादव नाम होगा मेरा। क्या प्राथमिकता रहेगी आपका, मतलब जो विजय होते हैं तो क्या? साफ सफाई, सिपाही का अवकाश वगैरह, वेलफेयर का जो भी कार्य होगा। पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा दरभंगा का चुनाव है। आज नामांकन की प्रक्रिया है, 24 को मतदान की प्रक्रिया होगी।
कौन कौन पदों के लिए यहाँ पे जो है नामांकन किया गया है? 8 पद, जैसे अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, केंद्रीय सदस्य, संयुक्त मंत्री, ऑडिटर और 22 डेलीगेट। कमला नदी तटबंध मरम्मत कार्य में बढ़ती गई अनियमितता की जांच जल संसाधन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने किया। इस मौके पर बेनीपुर विधायक अजय चौधरी भी मौजूद थे। मालूम रहे कि विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत की थी कि इस कार्य में काफी अनियमितता है और इसी संदर्भ में उन्होंने जल संसाधन विभाग के मंत्री को आदेश दिया। कमला नदी के तटबंध की मरम्मती कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है, यह शिकायत की थी बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी ने मुख्यमंत्री के पास। और इसके उपरांत जल संसाधन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने इसका औचक निरीक्षण किया। विधायक भी साथ थे। जब वो कलेक्ट्रेट में आए तो हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि करीब 250 से 300 फीट तक तटबंध पर मरम्मत का काम ही नहीं किया गया, ट्रैक्टर चलाकर वैसे ही छोड़ दिया गया। विधायक श्री चौधरी ने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि मेरे शिकायत का उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और उड़नदस्ता टीम गठित कर जांच करवाई। इस ढंग से अगर कोई देखेगा तो बता सकता है कि यह कैसे कर। कंसर्न निगरानी की टीम के साथ आप तटबंध पर ही गए थे। वो पत्र हमको भेजा था कि आप या आपकी प्रतिनिधि, हम कहे प्रतिनिधि क्या, क्यों, मैं खुद रहूँगा। तो उनमें उन लोगों का क्या कहना था जो देख के? वो आँख देख करके उन लोगों ने कहा कि नहीं यहाँ पर तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मशीन लेकर के नाप लेता हूँ और नाप करके मैं उसको दिखूँगा। यही ना नीतीश जी की सरकार है, इसमें देर थोड़ा सा प्रक्रिया के कारण हो सकता है, लेकिन कार्रवाई तो होनी ही है। कितने सवाल उठता है कि लगभग 250-300 फीट पर काम ही नहीं उस लोगों ने किया, वैसे ही छोड़ दिया, ट्रैक्टर चला करके और उसको छोड़ दिया। तो भाई आप उस 350 फीट लंबाई बांध के लिए बहुत बड़ी लंबाई होती है, उस होकर के पानी अगर क्रॉस करने लगता था कितना पानी, कितना लोगों का घर डूब जाता। तो मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री नीतीश जी को कि उन्होंने मेरे पत्र को संज्ञान में लेते हुए और जांच टीम गठन किया है और जांच टीम आई और मुझे भरोसा है विभाग के मंत्री पर भी कि उस पर वो कार्रवाई करेंगे। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान 22 से 24 दिसंबर तक चलेगा और छूटे हुए लोगों के लिए जो प्रचार प्रसार है, एक अभियान चलाकर उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। सबसे ज्यादा जो दूसरा डोज लेने वाले हैं, जिनका ड्यू डेट है, उसके लिए इनामी प्रतियोगिता का भी एक तरफ से संचालन हो रहा है और विशेष अभियान से भी इसमें बढ़ावा मिलेगा और छूटे हुए लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन कोरोना वैक्सीन बेपटरी न हो। कोरोना को पटरी से उतारा है तो वह पटरी से उतरा रहे। 22 से 24 दिसंबर तक टीकाकरण अभियान चलेगा। इस संदर्भ में समीक्षात्मक बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने कहा कि पहले डोज का टीका लेने वाले लगभग 4 लाख लोगों का दूसरा डोज का टीका लेना है। दरभंगा में 4 लाख दूसरे डोज के टीका के लिए 22, 23 और 24 दिसंबर को टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। टीका एक्सप्रेस दल घर घर जाकर ड्यू लिस्ट के अनुसार लोगों का टीकाकरण करेगा और कवर करेगा। टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सहित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को इसके लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने दिया है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। तू डाल डाल मैं पात पात, शराब कारोबारियों पर नकेल, लेकिन फिर भी धंधा जारी, फिर पकड़ाया शराब का जखीरा।
बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव होगा गुरुवार को। मंगलवार को हुआ नामांकन और दरभंगा नगर निगम के महापौर उप महापौर पद का चुनाव जिलाधिकारी की अनुशंसा के बाद होगा। विभाग ने दिया निर्देश। विक्षुब्ध पार्षदों का खेमा हाईकोर्ट गया है, जहां उसे राहत मिलने की है उम्मीद। ठंड का कहर जारी है, लगातार पारा गिर रहा है। निगम ने एक दिन पहले से 2.5 दर्जन जगहों पर अलाव की व्यवस्था की, लेकिन बढ़ती ठंड के कारण इसकी मांग बढ़ रही है। दिसंबर का आधा महीना गुजर जाए तो ठंड यही एहसास होता है, और एहसास होने लगा अलाव ही सहारा होता है और सहारा दिखने लगा। एक दिन पहले दरभंगा नगर निगम ने 2.5 दर्जन जगहों पर अलाव की व्यवस्था की। थोड़ी राहत आई, लेकिन दूसरे दिन मांग बढ़ती गई और अलाव के लिए लोग लगातार मांग करते रहे। हालांकि लगभग 2.5 दर्जन जगहों पर शाम में अलाव की व्यवस्था। दूसरे दिन भी ठंड एक ऐसा कहर, और इस कहर से बचना गर्म कपड़े और ज़्यादातर घरों में रहे लोग, लेकिन जिनकी मजबूरियां सड़क पर काम करने की, पेट की भूख, रोटी की चाहत और अपना कर्म, और इसे निभाते हुए जब बाहर निकलते हैं तो अलाव सहारा बनता है गरीब गुरबों के लिए, मजबूरों के लिए। और अब बात करते हैं दरभंगा नगर निगम की। महापौर और उप महापौर विहीन है दरभंगा नगर निगम, और यह पद रिक्त है। इसके साथ ही 7 पार्षदों की भी सदस्यता चली गई है, जो सशक्त स्थायी समिति के सदस्य थे। हालांकि इन लोगों ने इस संदर्भ में 2 तरफ से पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। मालूम रहे कि शौचालय घोटाला में 27 लाख रुपए की छूट की अनियमितता को सही मानकर नगर विकास विभाग ने पिछले 6 दिसंबर को महापौर और उप महापौर को पद मुक्त कर दिया और 7 सदस्य स्थायी समिति को पार्षद पद से भी हटा दिया। यही नहीं, एक दिन के बाद नगर विकास विभाग के आदेश से इन लोगों से 27 लाख रुपए वसूली के लिए 9 को बराबर हिस्से में बांटकर 15 दिन का समय दिया गया। अगर ये नहीं जमा करते हैं तो इन पर नीलाम पत्र दायर किया जाएगा और ये अगले सत्र का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इन्हें नो ड्यूज नहीं मिलेगा। हालांकि इस पक्ष का कहना है कि ये सभी पटना उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं, जहां से इन्हें न्याय मिलने की पूरी आशा है। लेकिन यह भी सनद है कि इससे पहले भी यह पक्ष पटना उच्च न्यायालय में गया था, जहां डबल बेंच की सुनवाई में इन्हें राहत बस इतनी मिली थी कि आप नगर विकास विभाग में अगर आपने कोई बात रखनी है तो 1 सप्ताह के अंदर तक आप जवाब दें। और अंततः 18 नवंबर की सुनवाई के बाद 25 नवंबर तक के बाद नगर विकास विभाग ने इनका जो स्पष्टीकरण था उसे अमान्य करते हुए धारा 17, 4 और 25(5) में ये कार्रवाई करते हुए इन्हें पद मुक्त कर दिया। दरभंगा नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल तो मई में पूरा हो रहा है, 9 जून तक चुनाव होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में 6 दिसंबर को जो आदेश आया उसने भूचाल ला दिया दरभंगा नगर निगम में। महापौर बैजंती देवी खेड़िया, उप महापौर बदरू जमा खां सहित सशक्त स्थायी समिति के 7 सदस्यों की कुर्सी चली गई, पार्षदगिरी चली गई, महापौर और उप महापौर का पद चला गया। और इस हड़कंप के बाद विपक्षी खेमा, जिनका पद गया था, ठीकरा फोड़ा कि उन्हें एक साजिश के तहत हटाया गया है। नगर विकास विभाग ने तत्समय के महापौर, उप महापौर और सशक्त स्थायी समिति का ब्यौरा मांगा था और यहां से पूर्व नगर आयुक्त ने गलत ब्यौरा दिया। इशारा गौरी पासवान की टीम की ओर था कि उन्हें पदमुक्त करना चाहिए था, पदमुक्त हमें कर दिया गया। लेकिन इस संदर्भ में नगर विकास विभाग ने इनकी नहीं सुनी है। अब 2 पक्ष से बैजंती देवी खेड़िया और अजय कुमार जालान पटना उच्च न्यायालय में अलग अलग गए हैं, जहां से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है इन दोनों को। लेकिन अगर हम बात करें तो जाने के 1 सप्ताह के बाद तक भी अभी इन्हें तिथि तक नहीं मिली है। और ऐसे में 6 तारीख को तो गाज गिरी कि पद से हटाए गए, 7 को दूसरी गाज गिरी कि 27 लाख रुपया आपने जिस संवेदक को छूट दिया था उसे 9 हिस्से में बांटकर
3 लाख जो हजार आता है 15 दिन के अंदर जमा कर दें। नहीं करते हैं तो नीलाम पत्र दायर किया जाएगा, और जब नीलाम पत्र दायर किया जाएगा तो जब तक आप इसकी भरपाई और जमा नहीं करते हैं आप अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए नगर निगम का नो ड्यूज जरूरी होता है। ऐसे में विपक्षी खेमा अगर हम बात करें तो महापौर का वह इस आश्वस्त है कि अब महापौर और उप महापौर का चुनाव होगा। इस संदर्भ में नगर विकास विभाग ने आदेश भेज दिया है कि जिलाधिकारी की अनुशंसा के बाद इसकी तिथि निर्धारित की जाएगी, और इस आशय का पत्र आने के बाद समझा जाता है कि 1 से 2 दिन में जिलाधिकारी इसकी अनुशंसा करेंगे और एक पखवाड़े के अंदर महापौर और उप महापौर का चुनाव हो जाएगा, बशर्ते कि पटना उच्च न्यायालय कोई आदेश न दे, जिसकी आस में अपदस्थ महापौर उप महापौर और सशक्त स्थायी समिति बैठे हैं, जिन्होंने हाजिरी और अर्जी दी है पटना उच्च न्यायालय में। मालूम रहे कि इससे पहले भी यह मामला तब उठा था जब 28 मई 2019 की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में 27 लाख रुपया छूट देने का मामला आया था, और बोर्ड ने उसे स्वीकृति दी थी, लेकिन उस बोर्ड में आधे पार्षद ही थे। एक पार्षद ने, सुबोध कुमार ने, उसी समय इनकार कर दिया था कि उनकी सहमति नहीं है, लेकिन बाद में उनकी रजामंदी हो गई। मामला चलता गया और अंततः काफी लड़ाई के बाद 1 अगस्त को पार्षद का एक खेमा जिसमें 1.5 दर्जन पार्षद थे और पूर्व पार्षद का एक खेमा जिसमें आधा दर्जन पार्षद थे, ये लोग प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ गए। प्रमंडलीय आयुक्त ने जांच कमेटी गठित कर दी, और अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही जो जांच रिपोर्ट आई उसमें स्पष्ट हो गया कि घोटाला हुआ है और ये छूट अनियमित रूप से दी गई है, तब जबकि नगर विकास विभाग ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन विपक्षी खेमा उस समय भले ही ये जांच रिपोर्ट लेकर नगर विकास गया हो, लेकिन महापौर खेमा इस बात पर अडिग था कि घोटाला उन्होंने नहीं किया। ये छूट तो पूर्व महापौर गौरी पासवान के पीरियड में ही दिया गया था, उसे उन्होंने बढ़ा दिया। नगर विकास विभाग ने तत्समय के महापौर, उप महापौर और सशक्त स्थायी समिति की सूची मांगी 6 महीने बाद, और ये सूची जब दी गई तो इन लोगों की सूची दी गई। यहीं पर इन लोगों का मतभेद और मनभेद है। इनका कहना है तत्समय का अर्थ गौरी पासवान की टीम, जबकि नगर विकास ने कहा था कि जिस समय छूट दी गई उस समय तत्समय का। और इसके बाद पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया इन पार्षदों ने। 1 साल तक रखने के बाद, कोरोना काल के बाद 18 नवंबर को डबल बेंच ने कहा कि आपको जो भी कुछ कहना है, अगर आप नहीं कह पाए तो 1 सप्ताह के अंदर नगर विकास विभाग में आप जवाब दें। और इसके साथ ही इनके आवेदन को पटना उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने खारिज कर दिया। आई तब से हमने सरकार के निर्देशानुसार हमने सारा काम किया। उन्होंने कहा कि माफ़ कर दीजिए, हमने माफ़ किया। उन्होंने कहा कि आप रोक दीजिए, हमने रोक दिया। और जो लिस्ट मांगी गई थी तत्काल समय के लिए, पहले वाले जो मेयर थे गौरी पासवान जी, उस समय की लिस्ट मांगी गई थी, और नगर आयुक्त ने किसी के दबाव में आके, और जो विपक्षी वाले हैं उन लोग दबाव करके आज हम लोग का जो इलेक्शन जो सामने होने वाला है, इसमें हम लोग की बदनामी करने के लिए इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, और हम लोग को ये बदनाम करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये काम हो रहा है। और हम लोग आज एकदम साफ सुथरे से हम लोग काम किए हैं, हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है। और हम अगर गलत होते तो हम बार बार सरकार से हम रिक्वेस्ट क्यों करते और क्यों उससे डिमांड मांगते कि हम कैसे कार्य करें इस विषय पे। अगर हम गलत होते तो हम भी चुपचाप अपने आप काम कर लेते, जैसे गौरी पासवान जी ने किया वैसे हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने सरकार से पूछ के उसके निर्देशानुसार ही काम किया, और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हम लोग को बदनाम करने के लिए। क्या मान सारी रची जा रही है, और इसका दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा और आप लोग के सामने आ जाएगा। कैसे हो? हम लोगों ने केस किया है, फाइल किया है, वहाँ से रिपोर्ट आते ही आप लोग को मालूम पड़ जाएगा, चल जाएगा कि ये क्या है। ये जो शौचालय में छूट देने का जो ये किया गया है, ये क्या है, सारे साक्ष्य के साथ ये आपको प्रेस विज्ञप्ति दी गई। सरकार ने इतनी बड़ी सरकार जाने ना, सरकार जाने। इसी के विरोध में हम लोग हाई कोर्ट गए हैं ना, हाई कोर्ट में केस फाइल किए हैं। फाइल हो गया है? हाँ, केस फाइल हो गया है। कोर्ट पर पूरा हम लोग का ये है विश्वास, जांच ढंग से करे, सारे चीज को एक एक बिंदु पहलू को एक शब्द को देखे,
जांच करे, उसके बाद फिर कोई निर्णय ले। अब दूसरी बार 6 दिसंबर को और 7 दिसंबर को वसूली और पद से हटाने के बाद दो पक्ष में बैजंती देवी खेड़िया, पूर्व महापौर और पूर्व पार्षद अजय कुमार जालान पटना उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं, जहां 1 सप्ताह से इन्हें उस बहस की तो तिथि भी नहीं मिली है और अब 15 दिन जो पैसा जमा करने की तारीख है 2 दिन बाद पूर जाएगा। मामला पूरा दिलचस्प है और इसी बीच नगर विकास विभाग ने महापौर और उप महापौर की चुनाव तिथि निर्धारित करने के लिए जिलाधिकारी से प्रस्ताव मांग लिया है। ऐसे में देखना है कि आगे इस 15 दिन में नगर निगम की राजनीति किस करवट बैठती है। पटना उच्च न्यायालय इस पर मौन रहता है या कोई आदेश देता है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। तू डाल डाल मैं पात पात, शराब कारोबारियों पर नकेल लेकिन फिर भी धंधा जारी, फिर पकड़ाया शराब का जखीरा। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव होगा गुरुवार को, मंगलवार को हुआ नामांकन। और दरभंगा नगर निगम के महापौर उप महापौर पद का चुनाव जिलाधिकारी की अनुशंसा के बाद होगा, विभाग ने दिया निर्देश। विक्षुब्ध पार्षदों का खेमा हाईकोर्ट गया है, जहां उसे राहत मिलने की है उम्मीद। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ताल रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।